ऑपरेशन सिंदूर का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन की इनसाइड स्टोरी बहुत ही कम लोगों को पता है। ऑपरेशन शुरू होने से लेकर अंजाम पर पहुंचाने तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी कमान संभाली और कंट्रोल उन्होंने संभाला हुआ था। पीएम मोदी का मंत्र था दुश्मन का विनाश हो और भारत को खरोंच तक न आए। यह ऑपरेशन ठीक वैसे ही अंजाम तक पहुंचा। युद्ध की आशंका के बीच पीएम मोदी ने न सिर्फ महंगाई पर भी लगाम लगाई, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। इस आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर डाला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही आवाज उठ रही थी, आतंकियों से 26 बेगुनाहों के खून का बदला। लेकिन इस बदले की कार्रवाई को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की पहले दिन से यह रणनीति रही कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और फिर शुरू हुआ पीएम मोदी का कमान और कंट्रोल एक्शन। यानी ये बदला ऐसा हो कि भारत को खरोंच तक ना आए और दुश्मन मिट्टी में मिल जाए। भारत के विकास की रफ्तार बढ़ती ही जाए। पहलगाम आतंकी हमले के वक्त प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। याद कीजिए, उन्होंने बीच में ही अपना दौरा समाप्त किया और फौरन दिल्ली पहुंच गए और एयरपोर्ट पर उतरते ही एक्शन में आ गए। पीएम ने सारे एक्शन की कमान और कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। पीएम मोदी ने चंद घंटों के भीतर सीसीएस की बैठक बुलाई, सेना अध्यक्षों के साथ कई दौर की बैठकें की, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से कई दौर की बातचीत की और इसके बाद तैयार हुआ आतंकियों से हिसाब पूरा करने का ब्लूप्रिंट। हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी पूरी रात जागते रहे और हर पल का एक्शन उनकी मॉनिटरिंग में गुजरा, जब तक कि ऑपरेशन सिंदूर अंजाम तक नहीं पहुंचा। हालांकि आतंकी हमले के 2 दिन बाद ही प्रधानमंत्री ने खुले मन से दुनिया को बता दिया था कि आतंकियों को उनके किए की सजा कल्पना से भी परे मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी आतंकियों से बदले का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त भी देश में 2 मोर्चों पर अहम काम हो रहा था। पहला, आतंकियों के खिलाफ एक्शन प्लान और दूसरा, देश का विकास कार्य और राजनीतिक फैसले सब एक साथ हो रहे थे। कैसे? अब जरा वो इन 2 तस्वीरों से समझिए। 26 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर के युवाओं को रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र बांटे, तो इसके कुछ दिनों बाद मोदी मंत्रिमंडल ने देश में जाति जनगणना कराने का अहम फैसला लिया। ये सब प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रहा था। जायज बात है कि हमारी इकोनॉमी, आर्थिक क्षमता को हमें बढ़ाना है, जो हम कर रहे हैं। हमने अभी भी देखा जिस तरह से भारत 4थे नंबर पे अंकित हुआ है, वो बढ़ती रहेगी और उसमें हमने देखा कि वो पैरेलली वो सारे हमारे एफर्ट्स वो चलते रहे ऑपरेशन सिंदूर के साथ, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। इन सब के बीच पहलगाम हमले के बदले का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था, लेकिन हर बैठक और हर सार्वजनिक कार्यक्रम में पीएम मोदी के चेहरे पर शिकन मात्र नहीं दिखी। मोदी के व्यक्तित्व की खासियत रही है कि विपरीत परिस्थितियों में भी वो अडिग रहते हैं। मोदी के बॉडी लैंग्वेज में कोई बदलाव नहीं आता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान एक बात भूल गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है।
लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। युद्ध की सबसे बड़ी आशंका यही रहती है कि कहीं महंगाई ना बढ़ जाए और इसका असर आम लोगों पर ना पहुंचे। लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में जो कदम उठाए गए, उसने महंगाई को भी मात दे दी। अप्रैल 2025 में महंगाई दर पिछले 6 सालों में सबसे कम रही। अप्रैल 2025 में रिटेल महंगाई दर 3.16% तक पहुंच गई। ये जुलाई 2019 में अब तक 6 सालों की सबसे कम महंगाई दर रही। पूरा बुलिश टोन में है, कोई मार्केट पर कोई असर नहीं है। हम उन दिनों की अगर याद करें, अगर शेयर मार्केट की दृष्टि से भी करें तो कोई असर नहीं है, ना ही अर्थव्यवस्था पे असर है। आतंकियों से बदले की प्लानिंग और विकास के पथ पर भारत एक साथ आगे बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पाकिस्तान के खिलाफ देश को साथ लेकर चल रहे थे, जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुक्मरान सारा काम काज छोड़कर हर रोज हर घंटे भारत के हमले का काउंटडाउन गिन रहे थे। और फिर आई 7 मई की तारीख, जब भारत ने की पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक और सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान की सेना ने एक दिन बाद पलटवार की कोशिश की, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के मंसूबों को भी मिट्टी में मिला दिया। ये प्रधानमंत्री की कमान और कंट्रोल का ही नतीजा था कि भारत अडिग रहा। पाकिस्तान भारत को खरोंच तक नहीं पहुंचा पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो दुश्मन गिड़गिड़ा रहा था, वो किसी धोखे में न रहे। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम मोदी की कमान और कंट्रोल ने पाकिस्तान को ऐसे जख्म दिए हैं जिसे भरने में पाकिस्तान को सालों साल लग जाएंगे। वहीं भारत के एक्शन का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है, न सिर्फ शौर्य का बल्कि आर्थिक मजबूती का भी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही भारत छलांग लगाकर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 4 बनने का आनंद जितना होना चाहिए उससे ज्यादा 3 कब बनोगे इसका दबाव बढ़ रहा है।